हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ 1, 2, 4, y, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। यानी कि x और y का मान निकालना है, जबकि हमारे पास एक समचतुर्भुज का शीर्षक दिया हुआ है। शीर्षक में हमारे पास ये चारों शीर्षक जो है वो किसी समचतुर्भुज के शीर्षक है। तो देखो समचतुर्भुज में जब हमारे पास शीर्षक दिया रहे और x और y का मान दिया रहे, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और उससे पहले क्या होता है कि कोई भी समचतुर्भुज के विकीर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समचतुर्भुज। ठीक है, मान लो कि एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्षक आपके पास दिया हुआ है A, B, C और D, और सबका मान आपके पास दिया हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आप एक लाइन से मानो तो A, B, C, D का मान दिया हुआ है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके विकीर्ण जो है वो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लो A और C एक क्या है, विकीर्ण है, और D और C क्या है, एक विकीर्ण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, जो जिसका मान हम लोग O दे सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मान लिख सकते हो, हम लोग O मान लिखे हैं। ठीक है, A का शीर्ष हम लोग लिख लेते हैं। A का शीर्ष हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, 2 A का शीर्ष मान सकते हैं। B का शीर्ष हो जाएगा 4, y, C का शीर्ष हो जाएगा x, 6 और D का शीर्ष हो जाएगा 3, 5। ये सारा शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में शीर्ष दिया हुआ है और समचतुर्भुज दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है x और y का, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बारी बारी से विकीर्ण के अनुसार निर्देशांक के मान को निकालते हैं। यानी कि कह सकते हो निर्देशांक निकालते हैं, जिसमें AC एक विकीर्ण है और BD एक विकीर्ण है, जो दोनों को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु क्या है, O है। तो हम लोग किसका निर्देशांक निकालेंगे, तो हम लोग O का निर्देशांक निकालेंगे, और इसी निर्देशांक के अकॉर्डिंग हम लोग x और y के मान को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और कैसे हम लोगों को निकालना है। मतलब जो मैं आपको बोली उसी को हम लोग राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम, एक समचतुर्भुज में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि विकीर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसके मान को निकाल सकते हैं। यानी कि AC का एक विकीर्ण जो AC है, AC के मान को हम लोग निकालते हैं। यानी कि कह सकते हो AC के अनुसार O के निर्देशांक को हम लोग निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा O का निर्देशांक निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं O का निर्देशांक AC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो x1 y1 जो हो जाएगा वो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, y1 का वैल्यू हो जाएगा 2, x2 का वैल्यू हो जाएगा x और y2 का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, सिंपली हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। O का निर्देशांक यानी कि x1 y1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 और y2 y1, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 बार में आता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं O का निर्देशांक 1 प्लस x/2, 4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास O का निर्देशांक निकल गया AC के अनुसार। अब हम लोग फिर से निकालते हैं O का निर्देशांक BD के अकॉर्डिंग। ठीक है, BD के लिए हम लोग किसका निर्देशांक निकालते हैं, O का निर्देशांक निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू हो जाएगा y। उसी तरह से x2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 5। सिंपल सा जो दिया उसको लिख लिए हैं। O का निर्देशांक यानी कि ये हो जाएगा x1 y1, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। O का निर्देशांक क्या हो गया, तो ये हो गया 7/2 और इधर हो गया y प्लस 5/2।
2। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 + x/2 को 7/2 के इक्वल करेंगे और 4 को y + 5/2 के इक्वल करेंगे। देखो इसके इक्वल हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को निकालना है x और y का मान, और मान निकालने के लिए हम लोग x को x के इक्वल करेंगे, y को y के इक्वल करेंगे, देन इसके मान को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + x/2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 7/2। उसी तरह से 4 को किसके इक्वल करना है, y + 5/2 के इक्वल करना है, यानी कि सिंपल से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y + 5/2 = 4। ठीक है, हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, इधर ये भागा में उधर के गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 + x = 7/2 × 2। 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 + x = 7। x का मान हो गया 7 - 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग x का मान क्या निकाल चुके हैं, 6 निकाल चुके हैं। उसी तरह से y के लिए भी निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 5 = 4 × 2। इधर ये भागा में उधर गया गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y + 5 = 8। y का मान हो जाएगा 8 - 5, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग x का मान क्या निकाल चुके हैं, 6, और y का मान निकाल चुके हैं 3। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बस आपको पैटर्न को समझने का जरूरत है। आप पैटर्न में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से आप पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला आपका यूज़ कब होगा, जब आपके पास समचतुर्भुज दिया रहे, तभी ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।